यहाँ एक सवाल बनता है, माने या ना माने अब्दुल हबीब भाई, देखिए पहले तो आप टीवी पे नहीं आते थे, फिर उसके बाद टीवी पे आए, फिर टीवी पे आए तो फिर टीवी पे ऐसे आए कि फिर दुनिया ने देखा। जो भी काम करेंगे हमारे एक शरिया बोर्ड है, हम पहले उसकी इजाज़त लेंगे और फिर हम उस पर अमल करेंगे। आपका असली नाम फैसल है, ये हमें पता चली बात। क्या बात है, ये बात सही पता चली हमें। लगता है मेरे आने से पहले आपने कुछ जासूसी की हुई है। सारी दुनिया जो है वो जो भी मुझे यूं जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह के जरिए दाव इस्लामी में, वो अब्दुल हबीब ही जानते हैं, लेकिन आप अंदर की बात निकाल के ले आए। स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी या कभी खेला हो, कभी देखा हो, क्या एक्सपीरियंस रहा? जुनून की हद तक शौक था वो क्रिकेट का था। फिर मैं मैं क्लिफ्टन में रहता था उस ज़माने में, तो क्लिफ्टन की क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन भी था। मदनी चैनल से सैलरी कितनी है आप? जी बहुत ज़्यादा सैलरी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अल्लाह की रहमत से आखिरत की सैलरी है। 25 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, आप लोगों की कैसे व्यूवरशिप आ रही है? इसका जवाब तो आप दें, आपकी क्यों आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नाज़िर अली। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा सरकार के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदा राह सुन्नत पे चला दे। मैं बहुत खुश भी हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन भी है, क्योंकि दोस्तों जो रहनुमा होता है ना, जो माशरे का रहनुमा होता है, वही असल रहनुमा होता है। और आज वो रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। आज अब्दुल हबीब अत्तारी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल हबीब भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिर भाई आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ आपने। आपके सामने ही किया है। मेकअप मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे इन्होंने कहा कि यार मैं मेकअप कर लेता हूँ। मैं समझा कोई टचिंग वचिंग, बोला नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, वज़ू करना है। मैंने कहा हमारे मेकअप तो खैर अब्दुल हबीब भाई कुछ और ही होते। खैर माशाल्लाह, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है वैसे। ताज़ा वज़ू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को फ्रेश भी कर देता है, और दावत इस्लामी वाले हम अपने मदनी चैनल पर जाने से पहले यही मेकअप करते हैं। माशाल्लाह से आप अब्दुल हबीब भाई खूबसूरत बहुत है, गोरे भी हैं आप। ये कोई क्रीम है या मतलब आप शुरू से है? क्रीम होती तो वज़ू के बाद मुझे फिर लगानी पड़ती है। अच्छा, तो एक तो पहले आपने ये देख लिया। एक्चुअली ये अल्लाह की अता है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे नवाजता है। लेकिन यहाँ में थोड़ा सा, चूँकि आपने मौजू छेड़ दिया है, खूबसूरती के हवाले से भी एक बात कर लें कि लोग बाज़ औक़ात अपने आप को, जब रंग सांवला होता है तो अपने आप को डिमोरलाइज़ फ़ील करते हैं। ठीक है, दुनिया की खूबसूरती की एक अहमियत है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो वो अच्छा है जिसका दिल खूबसूरत है। इंसान तो देखें ना, हज़रत बिलाल हबशी, उनका तो रंग क्या गोरा नहीं था, लेकिन दुनिया के सारे खूबसूरत उनके कदमों पे कुर्बान है। और एक दिन वो होगा, हम कुरान पाक में जिसका जिक्र है कि कुरान पाक फरमाता है कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे जो हैं वो चमकते होंगे और कुछ चेहरे उस दिन सियाह होंगे। मैं तो रब से ये दुआ करता हूँ, आप भी आमीन कह दें कि अल्लाह उस दिन चमकता चेहरा अता फरमाए। इस चमकते चेहरे का क्या फ़ायदा, यहाँ तो चमक रहा और वहाँ सियाह हो जाए। अल्लाह करे कि वहाँ का चमकता चेहरा मिल जाए। बेशक जी, बेशक। आपका असली नाम फैसल है, ये हमें पता चली बात। क्या बात है, ये बात सही पता चली हमें। लगता है मेरे आने से पहले आपने कुछ जासूसी की हुई है। दरअसल इसके पीछे थोड़ी सी एक स्टोरी है। यकीनन मेरा नाम डॉक्यूमेंट्स में फैसल है, और उसकी वजह यह है कि मैं जब हम पैदा हुआ तो उसके बाद फैसल नाम रखा गया। ठीक है, लेकिन मेरा फैसल पूरा नाम? फैसल, मेरे वालिद साहब का नाम याकूब है। फैसल याकूब। फैसल याकूब। तो हुआ ये कि जब नाम हमारे यहाँ हम मेमन है एक्चुअली, तो हमारे मेमनों में क्या होता है कि पैदाइश के वक्त एक अजान का नाम रखा जाता है। तो अजान का नाम जो है मेरा हबीब रखा गया, और पुकारने के लिए कह लें फैसल रखा गया। और एक मैं छोटा सा इशारा कर देता हूँ, शायद कई लोग समझ जाएंगे कि आपको 74 की पैदाइश वाले फैसल बहुत मिलेंगे। ये एक मैं आपको राज की बात बताऊं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अक्टूबर 1974 तो वैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान भी है। माशाअल्लाह। और मेरी वालिदा बताती थी मरहुमा के जब मेरी पैदाइश हुई तो शब कदर की रात थी, सुबह सादिक का वक्त था। तो मैं बता ये रहा था कि तो अब हुआ ये कि जब मैं बाद में आके अपनी यंग एज में दावत इस्लामी में आया, और हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब को जब पता चला कि मेरा अजान का नाम हबीब है, अच्छा मेरे दादा का नाम भी हबीब है, तो इस वजह से भी मेरा नाम हबीब रखा गया था। तो वालिद साहब ने रखा? वालिद साहब ने और वालिदा ने रखा होगा। तो फिर अमीर अहले सुन्नत ने, जब मौलाना इलियास कादरी साहब, उन्होंने कहा जब इतना प्यारा नाम है तो इनको फिर आप अब्दुल हबीब पुकारें। तो बस वहीं से अब सारी दुनिया जो है वो जो भी मुझे यूं जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह के जरिए दाव इस्लामी में, वो अब्दुल हबीब ही जानते हैं, लेकिन आप अंदर की बात निकाल के ले आए। कितने ममालिक में आपका एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवलिंग का? टोटली कभी बैठ के इस तरह पूरा कैलकुलेट तो नहीं किया। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो मेरे मोर देन 300 इंटरनेशनल ट्रैवल्स होंगे, और उसमें अगर कंट्रीज़ को मैं काउंट कर लूं तो
62-63 कंट्रीज मैं कह रहा हूँ मौजूद ख़वातीन हज़रात, इतनी ट्रैवलिंग, बंदों का कान बंद हो जाए इतनी ट्रैवलिंग कर करके अब्दुल हबीब भाई, इतनी ट्रैवलिंग 62-63 कंट्रीज, फ्रेश कंट्रीज। जी जी जी। ये यानी तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कि कई कंट्रीज में 20 बार जाना हुआ, कहीं 30 बार ये जाना, तो वो मिला के count वो नहीं कर 300 रहे हो आप। जाएंगे। ओ, इसलिए मैंने कहा कि वो 300 से ज़्यादा ट्रैवल हो जाएंगे। कंट्रीज जहाँ पर विजिट हुआ वो ऑलमोस्ट 62 तो आपको तो एयरपोर्ट्स के अक्सर हमले जी 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 ऐसा है, आते जाते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एयरलाइन वालों ने कहा अभी थोड़े दिनों पहले तो हमारे साथ थे जहाज में, तो वो हो जाता है ज़ाहिर जब आप ट्रैवल करते हैं तो। अब मैं इसको ज़्यादा ऑनर इसलिए फील करता हूँ कि ये ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग जो है वो दीन के लिए। आप एक शो भी करते थे, वो मुक़द्दस मकामात जी, पे जी, आप जाते थे जी, और जी। उसकी हिस्ट्री भी बताते जी, जी। थे, वो इस पे भी आपकी जी, बहुत बहुत ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग हुई और वो एक मेरी हॉबी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ारात औलिया पर हाज़िरी, मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी, तो उसमें मैंने सबसे पहले तो हरमैन तैयबैन को कवर किया, उसके बाद बगदाद शरीफ को कवर किया, फिर इजिप्ट को किया, टर्की को किया, जॉर्डन को किया, दुनिया में जहाँ जहाँ जो है वो समझ लें कि मुक़द्दस टर्की को किया, और उसके बाद बांग्लादेश में जब मैं गया तो वहाँ के मज़ारात औलिया और मुक़द्दस मकामात को कवर किया। इंडिया गया तो हमने एक प्रोग्राम किया, ये देश है मेरे ख्वाजा का, और हम उसमें मैंने बम्बई से लेकर इंडिया कब गए थे? इंडिया में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ हमारी बहुत बड़ी फॉलोवरशिप है, लाखों लोग दावत इस्लामी के चाहने वाले हैं। अगर आप दुनिया के मैप को देखें ना, तो अगर दुनिया का एक कोना अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया से आगे फिजी है। फिजी को कहा जाता है ऑलमोस्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इधर आ जाए तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को या कनाडा में कैलगरी से आगे जाए तो ये दुनिया का एंड बनता है। नीचे जाएँ तो साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड बनता है। तो अल्लाह ने इन तमाम तीनों किनारों पर सफ़र करने की सआदत दी। और ये भी आपको जानकर खुशी होगी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है दावत इस्लामी का, इन तमाम जगहों पर दावत इस्लामी का नेटवर्क भी मौजूद है। जब मैं फ़िजी गया तो फ़िजी जाकर मुझे पता चला कि ये वो जगह है जहाँ सूरज सबसे पहले दुनिया में निकलता है, यानी ऑलमोस्ट दुनिया का सुबह सबसे पहले वहाँ होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने वहाँ नमाज़ फ़जर अदा की कि आज मैं उस जगह फ़जर अदा कर रहा हूँ कि आज दुनिया में सबसे पहले जो फ़जर अदा कर रहे हैं उनमें मैं भी उस पर शामिल हूँ। तो उसकी फ़ीलिंग एक और थी कि अल्लाह तूने दुनिया का वो कोना भी दिखाया, मुझे अज़ान देने की भी सआदत मिली वहाँ पर, तो एक बड़ा दिल को खुशी हासिल हुई। तो कुछ वाकई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होते हैं। इसी तरह जॉर्डन में एक ट्री है, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, हमने उसको विज़िट किया था, जिसको वहाँ के लोग सहाबी ट्री कहते हैं। अच्छा। बेसिकली तो उसको सहाबी नहीं कह सकते, लेकिन वो ट्री है जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके साए में बैठकर आराम किया था। तो वो आज भी पूरे रेगिस्तान के अंदर आज भी वो अकेला ट्री खड़ा हुआ है, दुनिया उसे देखने जाती है। तो जब ट्री को विज़िट किया था और वहाँ भी मैंने अजान दी थी कि चले ये ट्री भी अजान का गवाह हो जाए, तो वो एक फ़ीलिंग ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, ज़ाहिर है 62 कंट्रीज़ हों तो बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी। स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी या कभी खेला हो, कभी देखा हो, क्या एक्सपीरियंस रहा? जी, बचपन में तो मैं स्पोर्ट्स का दीवाना था। एक्चुअली मेरा जो हबीब पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ा है, मैं हबीबियन हूँ, तो हबीब पब्लिक स्कूल मशहूर है कराची में स्पोर्ट्स के हवाले से। उसमें 2 तो हॉकी ग्राउंड थे, 2 फुटबॉल ग्राउंड थे, स्विमिंग पूल अलग थे, बास्केटबॉल कोर्ट अलग तो थे। आप किस चीज़ के प्लेयर थे? तो हम ये सारे काम खेलते थे, लेकिन जो जुनून की हद तक शौक था वो क्रिकेट का था। फिर मैं मैं क्लिफ्टन में रहता था उस ज़माने में, तो क्लिफ्टन की क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन भी था। अरे वाह वाह वाह, तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट में। तो क्रिकेट में आप बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे? जब कैप्टन होता है तो फिर दोनों ही करता होता है। अच्छा, तो दोनों। मैं ऑलराउंड, लेकिन ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर। तो ज़्यादा अच्छी आप बॉलिंग कर लेते थे बैटिंग? अब तो पुरानी बात हो गई है, कभी कभी बॉलिंग अच्छी हो जाती होगी। बहुत आगे तक नहीं गया ज़ाहिर, क्योंकि मैं फिर बहुत यंग एज में ही दावत इस्लामी में आ गया, तो फिर उसके बाद वो शौक मेरा छूट गया। फूड में क्या पसंद करते हैं आप? मैं सारे हलाल खाने खाता हूँ, और इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। देसी हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सारे खाता हूँ कि जब व्हेन यू आर ट्रैवलर, जब आप ट्रैवलर होते हैं ना, तो आपको अपनी जो है ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे जो है ना फोकस नहीं होना चाहिए कि अपने कंफर्ट जोन से निकलने का नाम ही ट्रैवलिंग है। वरना क्या होगा कि आप अमेरिका में जाके भी बिरयानी ढूंढ रहे होंगे, तुर्की में जाकर भी खिचड़ा ढूंढ रहे होंगे, और आप कहेंगे जरा आप रोटी नहीं मिलेगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ लोग ये सवाल ज़रूर करते हैं कि आप आए हैं पाकिस्तान से, आप क्या खाएंगे? मैंने कहा जो आपके यहाँ बनता है वही खाऊंगा, सिर्फ हलाल होना चाहिए, ज़बीहा ठीक हो, ताकि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें तो आप ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन नो डाउट इंसान की कुछ पसंद होती है, तो यूँ वैसे देखा मैं तो वैसे अब्दुल हबीब भाई ट्रैवलिंग में ना टिन पैक भी आजकल मिलते हैं, तो वही ले जाता हूँ। तो स्विट्जरलैंड में न्यारी खोल के बैठ गया था, उसका मजा हो रहा था। लेकिन एक और मशवरा दूंगा जो लोग आपके जरिए में देख रहे हैं कि अगर आप ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं ना, फ्रूट लवर बन जाएं। फ्रूट्स, अल्लाह की शान है कि केला दुनिया में कहीं भी जाए वो बनाना का टेस्ट एक ही होगा, ना उसको ज़िबा करना पड़ेगा, ना उसका हलाल पूछना पड़ेगा। ऑरेंज ऑरेंज ही है, एप्पल एप्पल भी है। फ्रूट पे अगर आप रहेंगे तो फ्रेश भी रहेंगे और आपको हलाल हराम का मसला भी नहीं रहेगा, और आप बड़े इजी रहेंगे। कुछ लोग बेचारे फ्रूट कम खाते हैं या उनको पसंद नहीं है, वल्ला उनको फ्रूट लवर बन जाए तो ट्रैवल इजी हो जाएगा। बयानात कब से कर रहे हैं आप, जो इस्लामिक बयानात जो प्रोफेशनली आप कर रहे हैं दावत इस्लामी में, मदनी चैनल में, और इससे भी पहले? देखें, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह पाक का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम एक शहर कराची में
السلام.